हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। लास्ट जो हमने कुछ स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। और आज वापस से एक फादर और एक सन की इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर हम वापस आए हैं। आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली आपको ये क्लियर करेगी कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं आपको बताऊँगा एक स्टोरी के माध्यम से कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है। एक बार क्या होता है, एक फ़ादर होता है और उसका एक बच्चा होता है। जो बच्चा होता है वो अपने फादर से एक सवाल पूछता है कि पापा मेरी वैल्यू क्या है, मतलब मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उस सिचुएशन में फ़ादर ये बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा। तो बोलता है ठीक है पापा, आप जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके फादर उसके पिताजी उसे ये बोलते हैं कि एक काम करो, ये पत्थर लो और बाज़ार में रोड के साइड में जाके बैठ जाना। और अगर तुमसे कोई ये पूछे कि ये जो पत्थर है वो कितने का है, तो तुम कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां उठा देना और जो भी वो वहाँ पे चीज़ें होंगी फिर आके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही उसके बेटे ने किया। वो गया और सड़क के किनारे बैठ गया। और उसके बाद जो है, जब वहाँ पे एक बूढ़ी महिला आई और उसने पूछा कि भाई ये जो पत्थर है वो कितने का है, तो उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल साइलेंट रहा। और जैसा उसके पिताजी ने कहा था कि 2 उंगली उठाना, वैसे ही उसने 2 उंगली उठा दी। और जैसे ही उसने 2 उंगली उठाई तो सामने वाली औरत ने बोला कि ये 20 रुपये का है, चलो ठीक है मैं तुम्हें 20 रुपये दे दूँगी, ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के ने वहाँ पे उसको पत्थर नहीं दिया। वो वापस घर आया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी आपने जैसा बोला था कि कुछ मत बोलना, बस 2 उंगली उठाना और उसके बाद ये सुनना कि वो क्या कह रहा है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उस औरत ने इस पत्थर की जो वैल्यू है वो करीबन 20 रुपये लगाई। तो उसके पिताजी ने कहा अब एक काम करो, कल फिर मैं तुम्हें एक एक्टिविटी दूंगा, वो एक्टिविटी परफॉर्म करना, फिर उसके बाद और भी कुछ तुम्हें बताऊंगा। तो उन्होंने अगले दिन कहा कि एक काम करो, आप तुम चले जाओ एक बाज़ार में, जो बड़ा बाज़ार है वहाँ पे चले जाओ और उस जगह पे जाके भी तुम कहीं पे जगह देख के बैठ जाना। और उसके बाद फिर क्या करना, फिर जब आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ 2 उंगली उठानी है और चुप रहना है। तो उसके बाद जब वो बाज़ार में गया तो वहाँ पर जाके कोई व्यापारी था, उस पर्सन ने उसको देखा कि एक बच्चा पत्थर लेके बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि कितने का रुपए का ये पत्थर है, क्या वैल्यू है इसकी, ये पत्थर मुझे चाहिए। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बस जैसा उसके पिताजी ने बोला था उसने 2 उंगली उठाई। और उसके बाद जो है सामने वाले ने बोला कि अच्छा इसकी वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। वो वहाँ पे जो चीज़ें उसने बोला कि व्यापारी ये बोल रहा था कि 20,000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ और ये पत्थर मुझे दे दो। और उसने वहाँ पे भी वो पत्थर नहीं बेचा। और उसके बाद फिर वो घर पे आया और अपने पिताजी को आज के दिन का इंसिडेंट बताया कि पिताजी आज आपने जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसे किया, तो सामने वाले पर्सन ने मुझे 20,000 रुपये का ऑफ़र दिया। अब उन्होंने बोला कि अभी कुछ टाइम और रुको, कुछ और एक्टिविटी आपसे करवानी है। तो अगले दिन फिर से उसके पिताजी ने एक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब आप चले जाओ एक म्यूज़ियम में, जो म्यूज़ियम मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके ये पत्थर लेके आप बैठ जाना। उसके बच्चे ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो म्यूज़ियम गया और उसके बाद वहाँ पे वो पत्थर लेके बैठ गया। अब जब वो म्यूज़ियम में गया और वहाँ पे जाके पत्थर लेके बैठा, तो वहाँ पे म्यूज़ियम में जितने लोग आ रहे थे देखने के लिए अलग अलग चीज़ों को, एंटीक पीस को देखने के लिए, उन लोगों ने ये पूछा कि भाई ये पत्थर कितने का है। तो उस सिचुएशन में उसने कुछ नहीं बोला, उसने केवल उंगली उठाई, 2 उंगली। और वहाँ पे भी इसी तरीके का सिनेरियो बना। उसने कहा कि भाई ये पत्थर जो है वो 2 लाख रुपए में मैं खरीदूंगा, अगर आप 2 लाख रुपए वैल्यू बोल रहे हो तो 2 लाख रुपए में ये पत्थर मुझे आप दे दो। तो उस सिचुएशन में वो जो पत्थर था उसने दिया नहीं, वो वैसे ही जैसे बाकी दिन जाता था और वापस आ जाता था, वो बिल्कुल वापस आया घर पे। और उसके बाद जो है उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आज इस तरीके से हुआ है, आज भी मुझे एक पर्सन मिला था जिसने मुझे 2 लाख रुपये का ऑफ़र दिया, बट मैंने उसकी बात नहीं मानी और जैसा आपने कहा था मैं वापस आ गया। तो उसके पिताजी ने कहा एक छोटा सा एक्टिविटी और रह गया है लास्ट, उसके बाद जो है कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी, मैं आपका सवाल जो है उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो ठीक है, उसके बच्चे ने कहा। नेक्स्ट डे में फिर से उसके पिताजी ने कहा कि एक काम करो, अब जो पत्थरों का जोहरी होता है उस मार्केट में जाओ और जो पत्थरों का जोहरी मिले उसके दुकान के आसपास बैठ जाना और कुछ भी मत बोलना। फिर वैसे ही अगर कोई कुछ पूछे तो आप अपनी 2 उंगली उठा देना। तो उसी तरीके से वो पर्सन गया और वहाँ पे जोहरी की दुकान के आसपास बैठ जाता है। जब वो वहाँ पे बैठता है तो जो पत्थरों का जोहरी होता है उसकी नज़र उसके हाथ में रखे उस पत्थर पे पड़ती है और वो पत्थर उठा लेता है और बोलता है कि ये पत्थर मैं अपनी ज़िंदगी के 20-30 सालों से ढूंढ रहा हूँ, ये पत्थर आपको कहाँ पे मिला, ये पत्थर मुझे चाहिए किसी कीमत पे भी, आप जो भी कीमत बोलोगे मैं आपको पे कर दूंगा, कितनी कीमत है इसकी। तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता, बस वो अपनी 2 उंगली खड़ी करता है। और उसके बाद जो है वो पर्सन बोलता है कि अगर इसकी 2 करोड़ रुपए भी वैल्यू है तो भी मैं दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस पत्थर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और वो बच्चा वो एक्सपीरियंस जो है घर आता है, पत्थर उसको नहीं देता है, घर आने के बाद अपने पिताजी को बताता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि अब मैं आपके सवाल का आंसर दूंगा, आपने पूछा था कि मेरी लाइफ की अहमियत क्या है। अब आप इस स्टोरी से समझो, अब आप इस सिचुएशन से समझो
कि आपकी लाइफ की अहमियत इस बात पर नहीं निर्भर करती कि अभी आप कहाँ हैं। जिस टाइम पे, जिस सिचुएशन में, जिस पर्सन के साथ आप हैं, उस टाइम में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब आप एक नॉर्मल सी जगह में तो आपकी वैल्यू हो सकता है कोई कुछ ना लगाए, आप एक व्यापारी के पास हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो सकती है, आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो सकती है, आप किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हैं तो हो सकता है आपकी वैल्यू और ज़्यादा है। मतलब आपकी वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करेगा उस जगह पे, जिस जगह पे आप हो। इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि आप अपनी खुद की वैल्यू क्या मान के चलते हो। जैसा इस पत्थर के केस में भी हुआ, अब इस बच्चे ने जब अलग अलग जगह उस सेम पत्थर को ले गया तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हर जगह पत्थर की अलग प्राइस लगाई गई। इसका मतलब पत्थर मैटर नहीं करता, पत्थर एक समय में जिस जगह पर है उस जगह पे उसकी क्या वैल्यू है ये मैटर करता है। हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें चाहते हैं, जिनका हमारे साथ लगाव होता है, उनके लिए हमारी वैल्यू जो है वो अनमोल है, उनके लिए हम बिल्कुल वैल्यूलेस हैं, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एक सामान की तरह यूज़ करते हैं, हमारी एक वैल्यू लगाते हैं, 200, 2000, 5000, 10,000 अलग अलग तरीके की वैल्यू लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइफ की वैल्यू लगती है। आप देखा होगा आपने, एक साधारण सा इंसान 200 रुपये भी कमाता है, 2000 रुपये भी कमाता है, 20,000, 2 लाख रुपये भी कमाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है और किस सिचुएशन में काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिलती है। आई होप इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू किस लेवल तक ले जा सकते हैं और कैसे, किस समय में हमारी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में कुछ बात है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर हमारी स्टोरीज़ आपको प्रभावित कर पा रही है तो आप इन स्टोरीज़ को लोगों तक शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड हो सकती है, आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आप लोगों का अप्रिशिएशन हमारी मोटिवेशन को और बढ़ाता है और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर स्टोरीज़ लाने का जो हमारा गोल है वो हम पूरा कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।